प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं जर्नल रोज नाम का। एक छोटा व्यापारी प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में सबसे पहले जो प्रविष्टि करता है उसको उस बैंक को कहते हैं रोज नाम का या जर्नल। फर्स्ट आप समझे रोज नाम या जर्नल। लेन देन की प्रविष्टि सर्वप्रथम जिस बही में दर्ज की जाती है उसे रोज नामचा कहते हैं, इन्हें जर्नल। फर्स्ट आप समझे रोज नामचा ये प्रारंभिक लेखी की पुस्तक है। एक छोटा व्यापारी केवल जर्नल से अपने सारे व्यवहारों को दर्ज कर लेता है। तो लेन देन की पुष्टि सर्वप्रथम जिस पुस्तक में दर्ज की जाती है, लेखांकित की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, उसको कहते हैं रोज नामचा। फिर इसका परिभाषा समझे। परिभाषा रोज नामचा एक व्यावसायिक अभिलेख है, रिपोर्ट जिसमें व्यापारिक व्यवहारों का मूल लेखा किया जाता है तथा समस्त व्यापारिक व्यवहारों को संगठित रूप से एक स्थान पर तिथिक्रम में लेखांकित किया जाता है। इसकी परिभाषा है क्या लिखा? रोज नामचा एक व्यावसायिक अभिलेख है जिसमें व्यापारिक व्यवहारों का मूल लेखा किया जाता है तथा समस्त व्यापारिक व्यवहारों को संगठित रूप से एक स्थान पर तिथिक्रम में लेखांकित किया जाता है। इसको कहते हैं रोज नामचा या जर्नल। अब उसके बाद इसके जो प्रारूप है वो समझा रहे हैं। फॉर्मेट ऑफ जर्नल रोज नामचे का प्रारूप। रोज नामचे का प्रारूप, इसके 5 पद होंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, LF लेजर फॉलियो, अमाउंट DRNCR अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, ये इसका प्रारूप है। अभी आपके 3-4 दिन अभ्यास कराएंगे एंड बनती है। फिर अपन जो क्वेश्चन लेंगे उस प्रारूप के अंदर आपके सदस्य किया जाता है वो अपन समझेंगे। ये इसका प्रारूप है। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो एंड खाते पुस्तांक, डेबिट एंड क्रेडिट DR और CR अमाउंट। ऊपर हेडिंग लिखा जाएगा जर्नल ऑफ जिस फर्म की या जिस व्यापार की जर्नल होगी, जर्नल ऑफ डॉट डॉट डॉट। अब इसके 3 नियम समझा। 3 एक और आपने पढ़े। व्यक्तिगत खाता,
वस्तुगत खाता और लाभानी खाता। फर्स्ट व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता पाने वाले व्यक्ति को दिया या डेबिट, पाने वाले व्यक्ति को दिया करो तथा देने वाले व्यक्ति को सीआर यानी क्रेडिट जमा सीआर को। यह आपका व्यक्तिगत खाते का नियम है। पाने वाले व्यक्ति को दिया और देने वाले व्यक्ति को सीआर कीजिए। नंबर 2, वस्तुगत या वास्तविक खाता। वस्तुगत या वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। इसका नियम है आने वाली वस्तु को दिया, आने वाली वस्तु डीआर करो तथा जाने वाली वस्तु को सीआर करो। ये आपकी वस्तुगत खाते का नियम है। नंबर 3 लास्ट, समस्त लाभानी खाता। लाभ हानि खाता, जिसको आप कहते हैं नाममात्र खाता या अवास्तविक खाता। समस्त व्यय खर्चों एवं हानियों को दिया डेबिट करो तथा समस्त लाभों अर्थात आय को सीआर करो, क्रेडिट। ये आपके 3 नियम आपको याद होना चाहिए। इससे पहले आपको समझाया मैंने। अब आज अपना अभ्यास करेंगे अलग एकल जो प्रश्न होगी उसके बारे में। अब इसमें देखना, फर्स्ट, हर व्यवहार में कम से कम 2 अकाउंट प्रभावित होंगे। एक डीआर होगा, दूसरा सीआर होगा। इसके बाद में आपके इसमें मिश्रित एंट्री आएगी, उससे देखना 2 या 2 से अधिक अकाउंट आएंगे। एक डीआर होगा, बाकी सीआर होगा, या 2 डीआर होगा तो बाकी सीआर होंगे। तो फर्स्ट आप देखना व्यवहार नंबर 1, राजेश ने 70,000 रुपए नकद पूंजी से व्यापार शुरू किया। ये पहला लेनदेन है। इस बात को समझना, हर व्यवहार में कम से कम 2 अकाउंट प्रभावित होंगे। राजेश कौन है? व्यापार का स्वामी है। 70,000 रुपए व्यापार में डालना पूंजी रूप में, फिर अपना बिजनेस है वो प्रारंभ करने जा रहा है। उसमें कम से कम 2 खाते प्रभावित होंगे। जैसे इसका नाम है राजेश, ये व्यापार का स्वामी है, मालिक है और प्रोप्राइटर है, और 70,000 रुपए नकद व्यापार को दे रहा है। 2 खाते प्रभावित होंगे, एक होगा कैश, एक होगा कैपिटल। और समझने के लिए आगे लिखा रहा हूं राजेश कैपिटल, कैश और कैपिटल। हर व्यवहार में कम से कम 2 अकाउंट आएंगे। इसमें एक कैश है, दूसरा कैपिटल है। राजेश ने 70,000 रुपए नकद पूंजी से व्यापार शुरू किया, तो नकद राशि बिजनेस में एक तो आ रही है, और सेकंड राजेश व्यापार को पूंजी रूप में पैसा दे रहा है। तो 2 खाते हैं, कैश और कैपिटल। इसमें 4 स्टेप है। 2 खाते निकालिए, एक निकाला कैश, सेकंड कैपिटल। अब इसकी प्रकृति क्या है, जाति क्या है, यानी व्यक्तिगत है, वस्तुगत है या लाभानी है। तो कैश एक वस्तुगत खाता है, वस्तुगत खाता, जबकि कैपिटल एक व्यक्तिगत खाता है। राजेश, मैंने इसके आगे लिखा है आपको समझने के लिए, लिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक व्यापार में जो व्यापार का स्वामी होता है
उसके आगे नाम लिखने की प्रथा नहीं है, लेकिन साधारण फर्म आएगी उसमें नाम लिखना पड़ेगा। उसमें देने वाला कौन है? राजेश है। तो ये क्या दे रहा है? पूंजी के रूप में पैसा दे रहा है। तो कैश एक वस्तुगत खाता है, जबकि कैपिटल एक व्यक्तिगत खाता है, व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। अभी दो स्टेप लिए, सबसे पहले तो अकाउंट निकाले आपने, फिर उसकी प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, जाति क्या है। कैश वस्तुगत खाता है और कैपिटल एक व्यक्तिगत खाता है। अब उसके बाद में पढ़ी नियम, कैश वस्तुगत खाता है, ये आपके सामने पड़ा। वस्तुगत खाते का नियम है आने वाली वस्तु को डीआर तथा जाने वाली वस्तु को सीआर। अब आप सोचिए, व्यापार में कैश आ रहा है, व्यापार का स्वामी कौन? राजेश। घर से बिजनेस को रोकड़ दे रहा है, तो बिजनेस के लिए कैश आ रहा है। और आने वाली वस्तु को आप क्या करेंगे? डीआर, डेबिट। और उसके बाद में आपका कैपिटल कौन? एक व्यक्तिगत खाता है और पूंजी कौन दे रहा है? राजेश। और क्या नियम है? पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। आप सोचिए, राजेश कौन है? व्यापार का स्वामी है, जो व्यापार को दे रहा है, तो देने वाले को आप करेंगे सीआर या करेंगे सीआर। ये तीन स्टेप है। नंबर एक, दो खाते निकाले आपने, उसके बाद में इसकी प्रकृति यानी जाति आपने निकाली, फिर आपने नियम से एक को डीआर दूसरे को सीआर किया। अब इसकी एंट्री निकलेगी, डीआर को पहले लिखा जाएगा, सीआर वाले को टू से शुरू करके लिखा जाएगा। इसकी एंट्री आप करेंगे कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब इस पे राजेश देने वाला है, मैंने राजेश का नाम इसलिए लिखा है, एक व्यापारी है, सोल ट्रेडर है, इसका नाम लिखने का आवश्यकता नहीं क्योंकि खुद अकेला ही मालिक है। मान लो साधारण फर्म होगी, उस समय बिल्कुल नाम लिखा जाएगा। माना कि ए और बी दो भागीदार हैं, उन्होंने पूंजी लगाई है, तो कैश अकाउंट या तो ए कैपिटल टू बी कैपिटल। लेकिन यहाँ तो राजेश तो अकेला ही है, तो इसमें ऐसी प्रकार की प्रथा नहीं है, तो इसमें लिखा हमने कैश अकाउंट या तो कैपिटल अकाउंट। राशि 70,000, ये 70,000 और 70,000। अब उसके बाद में इसका नक्शा भी आएगा, लेकिन ये 2-3 दिन बाद आपको समझाएंगे। अब इस साइड को कैसे लिखेंगे? यहाँ की प्रारूप में एक में लिखा रहा हूं, यहाँ की डेट, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, राशि डीआर के कॉलम में 70,000 कैश के आगे और पूंजी के आगे सीआर के कॉलम में आगे 70,000। और यह आएगा आपका इसका नरेशन, विगत ब्यौरा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये लिखा जाएगा, लेकिन बाद में आपको समझाएंगे। अभी आपको परिस्थिति कैसे निकलेगी, कैसे एंट्री करेंगे आप, इसका अभ्यास करा रहा हूँ। तो फर्स्ट आपने एंट्री पढ़ी है, राजेश ने 70,000 की नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया। दो खाते निकले हैं, एक है कैश, सेकंड कैपिटल। फिर इनकी जाति देखिए, एक कैश वस्तुगत है और कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। अब नियम की बात करें, वस्तुगत खाते के नियम में आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। वस्तु आ रही है तो डीआर क्या है, और राजेश देने वाला है उसको सीआर पे, लेकिन राजेश का नाम न लिखकर पूंजी खाते के रूप में कैपिटल अकाउंट के रूप में लिखा है। ये आपकी पहली प्रश्न है। नंबर 2 देखना, सेकंड, माल खरीदा, माल खरीदा 40,000 रुपए का। अब मैंने आपसे कहा हर व्यवहार में कम से कम 2 खाते प्रभावित होंगे। माल खरीदा 40,000 रुपए का, 2 खाते आएंगे। नंबर 1 परचेज, सेकंड कैश। आप सोचिए, आप बिजनेस जब करेंगे, माल परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद में आप बेचेंगे, तो जब भी माल परचेज करेंगे परचेज होता है हमेशा गुड्स के लिए। मान लो कोई संपत्ति खरीदते हैं जो माल की श्रेणी में नहीं आएगा, उस समय परचेज के स्थान पर उसका नाम आएगा संपत्ति का, क्योंकि माल परचेज करते समय आपको परचेज शब्द लेना होगा। 2 खाते आएंगे, परचेज और कैश। अब दोनों की जाति क्या है? वस्तुगत, वस्तुगत। अब आपका नियम है वस्तुगत का, आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। परचेज में माल आ रहा है और कैश जा रहा है,
आने वाली वस्तु को करेंगे डीआर, परचेज डीआर, और कैश को करेंगे सीआर। 3 बात ली हमने। नंबर 1 दो खाते निकाले, इसकी जाति तय की, एक को डीआर एक को सीआर। तो डीआर करने का आधार क्या है, जो वस्तु आती है उसको डीआर कीजिए, जो वस्तु जाती है उसको सीआर कीजिए। तो माल आ रहा है इसको डेबिट किया है, कैश जा रहा है उसको सीआर किया। एंट्री में डीआर वाले को पहले लिखना है, सीआर वाले को 2 से शुरू करना है। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर 40,000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 40,000। ये बिना प्रारूप के आपको समझा रहा हूं, फिर इसका निरसन और प्रारूप के सारे लेखा करेंगे। 3 दिन आप लगातार अभ्यास करोगे, उसके बाद में अपन प्रारूप के सारे एंट्रीज करेंगे। नंबर 3, गोपाल से माल खरीदा। अब राशि 20,000 रुपए। अब यह समझना, किसी पार्टी का नाम दे रखा है, वो रोकड़ शब्द नहीं है तो उधार माना जाएगा। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, गोपाल से उधार माल खरीदा कहिए, या गोपाल से माल खरीदा, दोनों की एक ही बात है, दोनों कोई फर्क नहीं है। इसमें 2 खाते प्रभावित होंगे, एक होगा परचेज, सेकंड गोपाल। कारण माल को उधार खरीद रहे हैं, तो इसमें आपको उस पार्टी का नाम आएगा, उस लेनदार का नाम आएगा जिस पार्टी से आप माल उधार परचेज कर रहे हैं। एक होगा परचेज, एक होगा गोपाल। अब इसकी जाति निकाली, परचेज एक वस्तु को दिखाता है, गोपाल व्यक्तिगत, आप जानते हैं पर्सनल है, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, और ये आपका व्यक्तिगत खाता। अब नियम की बात करें, वस्तुगत खाते को नियम, आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। माल आ रहा है डीआर होगा, जबकि गोपाल कौन है, व्यक्ति है, और नियम पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। गोपाल हमको दे रहा है तो हम करेंगे गोपाल को सीआर। पहला 2 खाते निकाले, फिर इसकी जाति तय की, फिर नियम से डीआर सीआर किया। अब एंट्री निकली, डीआर वस्तु पे लिखना है, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू गोपाल, टू गोपाल, या टू गोपाल अकाउंट भी कर सकते हैं, ऐसा करना पड़ेगा। अब इसमें अमाउंट 20,000 डीआर होगा और 20,000 से सीआर। हमेशा अमाउंट बड़ा होगा, डीआर सीआर के यहाँ से हमेशा इक्वल होगी, बड़ा होगी। नंबर 4, माल बेचा, माल बेचा। अब ये लिखा हुआ है, माना कि 50,000 रुपए। अब इस पे माल रोकड़ बेचा कहेंगे, माल बेचा को एक बात है, कोई फर्क नहीं है। 2 खाते आएंगे, एक आएगा कैश, एक आएगा सेल्स, बेचने बोलते हैं सेल्स। सोचिए, माल बेचा तो काउंट बैठे हैं, दुकान बैठे हैं, माल बेचा तो पैसा आएगा, माल जाएगा, तो यहाँ कैश ये वस्तु दिखाता है, और सेल्स भी आपको वस्तु को दिखाता है, दोनों वस्तु दिखाते हैं। तो सबसे पहले 2 खाते निकाले, फिर इसकी जाति तय आपने की। अब नियम, वस्तु का आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। कैश आ रहा है डीआर होगा, माल जा रहा है सीआर होगा। अब एंट्री में डेबिट को लिखना, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर 50,000 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 50,000। डीआर को पहले लिखना है, सीआर को 2 से शुरू करना है। नंबर 5, हरि को माल बेचा, हरि को माल उधार बेचा। उधार शब्द नहीं तो उधार माना जाएगा, व्यक्ति का नाम दे रखा है, ऐसा नहीं है। हरि को उधार माल, हरि को माल उधार बेचा 25,000 रुपए। अब आप इसमें 2 खाते कौन से आएंगे, इसमें तो आएगा हरि, ये हरि, सेकंड सेल्स, क्योंकि माल बेच रहे हैं। अब 2 खाते निकालिए, हरि और सेल्स। अब जाते देखिए, हरि एक व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत। ये सेल्स एक वस्तु का खाता है। अब हम नियम की बात करें, व्यक्तिगत खाते के नियम है, पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। हरि को माल बेचा, हरि पाने वाला है,
और पाने वाले को हमेशा करेंगे डीआर डेबिट। और सेल्स एक वस्तु है, वस्तुगत खाते करने में आने वाली वस्तु को डीआर और जाने वाली वस्तु को सीआर। माल जा रहा है, क्या करेंगे, सीआर। कैंडी होगी हरी डीआर, हरीज अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट राशि 25,000 डेबिट में आएगी, 25,000 सीआर। नंबर 6, हरी से 1,000 रुपये का माल, 1,000 रुपये का माल वापस आया। अब याद रखना, हरी को आपने माल बेचा था उधार और हरी से 1,000 का माल वापस रिटर्न हुआ। कई कारण हो सकते हैं, माल टूटा फूटा है या उसमें कुछ गड़बड़ है तो माल उसने हमको लौटा दिया, रिटर्न कर दिया। तो दो खाते आएंगे, एक आएगा सेल्स रिटर्न, जो माल उसने बेचा था उसमें से माल आ रहा है सेल्स रिटर्न, और सेकंड हरी माल जो हमने बेचा है उसका कुछ हिस्सा वापस आ रहा है, एक होगा सेल्स रिटर्न, सेकंड हरी जाति। सेल्स रिटर्न वस्तुगत खाता है, वस्तुगत खाता, और हरी व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। अब नियम की बात करें, सेल्स रिटर्न एक वस्तुगत खाता है, आने वाली वस्तु को डीआर और जाने वाली वस्तु को सीआर। ये माल हमारे पास वापस आ रहा है, आने वाली वस्तु को करेंगे डीआर। हरी कौन है, व्यक्ति है, क्या नियम है, पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। हरी देने वाला है, ये सीआर हो जाएगा। क्या करेगी आप, सेल्स अकाउंट डीआर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू हरी, हरी देने वाला है तो पाने वाले को हरी को डीआर क्या था। अब उसमें से कुछ माल हमको लौटा रहा है तो हरी देने वाला हो गया, टू हरी से कहा 1,000, 1,000 हमेशा अमाउंट डीआर से का बराबर होगा, इक्वल होगा। नंबर 7, हरी से 12,000 रुपये प्राप्त हुए। अब हरी को आपने माल बेचा था, कुछ रिटर्न हुआ, कुछ पेमेंट आपको कर रहा है, तो हरी से 12,000 प्राप्त हुए, दो खाते आएंगे, एक आएगा कैश, एक आएगा हरी। सोचिए, हरी आपको पैसे दे रहा है, भुगतान कर रहा है, नकद राशि दे रहा है, तो एक कैश और हरी। और कैश कैसा करता है, वस्तुगत, हरी व्यक्तिगत। नियम की बात करें, वस्तुगत का आने वाले वस्तु को डीआर, जाने वाले वस्तु को सीआर। कैश आ रहा है, डीआर होगा। हरी एक व्यक्तिगत खाता है, नियम है पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। हरी दे रहा है, सीआर होगा। एंड बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू हरी, कैश अकाउंट डीआर टू हरी, राशि 12,000 डीआर और 12,000 सीआर। नंबर 8, वेतन चुकाया, वेतन चुकाया 5,000। अब देखो इसमें दो खाते कौन से आएंगे, एक आएगा सैलरी, एक आएगा कैश। ये सैलरी, सेकंड कैश। और सोचिए, आप कर्मचारी को उसने जो सेवाएं दी है, आप क्या कार्य किया है, उसका मूल्य आप अपन चुका रहे हैं। एक तो एक खर्चा आपका सैलरी, एक आपका कैश। सैलरी कैसा रहता है, लाभानी खाता है, लाभानी खाता, और कैश वस्तु। अब नियम की बात करें, लाभानी खाते करने में समस्त खर्चे, व्यय, हानि हमेशा डेबिट होंगे, डीआर होंगे। तो सैलरी आपका खर्चा बिजनेस का डीआर, और कैश एक वस्तु को खाता है, नियम है आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। कैश जा रहा है क्योंकि कर्मचारी को कैश के रूप में अपन सैलरी चुका रहे हैं, सीआर। एंड करेंगे सैलरी अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 5,000। ये ऊपर जो मैंने 3 बातें लिखी, 3 बात जो 3 स्टेप वो रख पा रहे हैं। ये सैलरी और कैश दो खाते निकाले आपने, इसकी जाते तय की, नियम से डीआर शेयर किया। अब उत्तर ये आएगा सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, बाकी वाले प्रश्न में वही बात है।
नंबर 9, मजदूरी चुकाए, मजदूरी के चुकाए 2000 रुपये। अब याद रखना, जैसे आपने वेतन चुकाया फिर मजदूरी चुकाई, ये भी आपका खर्चा है। दो खाते हैं वेजेस, सेकंड कैश, वेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट। वेजेस कैसा खाता है? लाभ हानि खाता है, लाभ हानि खाता, और कैश वस्तुगत खाता है। अब नियम की बात करो, समस्त खर्चे डीआर होते हैं, तो वेजेस खर्चा आपका डीआर और कैश वस्तुगत खाता है, और कैश जारी है, जाने वाली वस्तु को सीआर करेंगे, सीआर। एंट्री क्या बनेगी? डीआर वाले को पहले लिखना, वेजेस अकाउंट डीआर, वेजेस अकाउंट डीआर 2000 रुपए टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 2000। लास्ट, किराया प्राप्त हुआ, किराया प्राप्त हुआ 4000 रुपये। मान लो हमारे पास में गोदाम है, खाली पड़ा है, किराया दे दिया, तो याद रखना अभी दो जो लेन देन लिखे थे ये तो हमने खर्चे चुकाए हैं, वेतन चुकाया, मजदूरी चुकाई, दोनों खर्चे थे डीआर के आपने। और किराया हमको प्राप्त हो रहा है, दो खाते आएंगे, एक आएगा कैश, एक आएगा रेंट। और कैश कैसा करता है? वस्तुगत, रेंट लाभ हानि खाता, लाभ हानि। अब नियम से तय करो कौन सा खाता डीआर होगा, कौन सा सीआर होगा। कैश वस्तुगत खाता है, नियम है आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। कैश आ रहा है डीआर, ये किराए को प्राप्त हो रहा है, यदि आप किराया चुकाते तब आपका रेंट डेबिट होगा, कैश सीआर होगा। अब यहाँ हमको किराया मिल रहा है तो कैश आ रहा है, डीआर होगा, और रेंट एक लाभ हानि खाता है। नियम है समस्त खर्चे डीआर होते हैं, लाभ सीआर होते हैं, लाभ है आपका इस सीआर होगा। एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट। राशि 4000 डीआर में और 4000 सीआर। कैश अकाउंट डीआर टू रेंट, ये कुछ हमने ऐसे लेने लिए जिससे आपको जनरल नहीं समझ आए। ये 3-4 दिन अपन इस प्रकार से अभ्यास करेंगे, फिर मैं प्रारूप के अंदर विस्तार कराऊंगा। धन्यवाद।